See our next question. If the angles of the triangle are in the ratio 2:3:7, then we have to find the ratio of the sides opposite to these angles. तो ये तो काफ़ी इजी टाइप का सवाल है बिकॉज जब मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोगों के पास एंगल्स का रेशियो गिवन है और अगर आप लोगों को साइड्स का रेशियो निकालना है देन वहाँ पे साइन फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर आप लोग इस रेशियो से सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे देन साइड्स का रेशियो निकालना बहुत ईजी टास्क हो जाएगा बाय यूजिंग दी साइन फार्मूला। अब देखिए आपके पास जो एंगल्स गिवन है वो एंगल्स क्या गिवन है, एंगल्स रेशियो में आपके पास गिवन है 2:3:7। तो आप जानते हैं जब कभी भी रेशियो का सवाल आपके पास आता है देन आप क्या करते हैं, उसको किसी एक सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए तीनों एंगल्स हैं आप लोगों के पास, वो है 2x, 3x और 7x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे लेट द एंगल्स आर व्हाट 2x, 3x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। देन आपको पता है एक ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल्स 180। कितना आएगा ये आ जाएगा 12x इक्वल्स 180 और आप बोल सकते हैं x इक्वल्स 180 अपॉन में 12 जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद आपको 15 डिग्री दे देगा। नाउ देखिए अगर x की वैल्यू 15 डिग्री है तो एंगल्स क्या बन जाएंगे आपके, एंगल्स आपके बन जाएंगे 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 15 डिग्री विच इज़ 30 डिग्रीज। देन 3 इंटू एक्स इज़ वॉट 3 इंटू 15 यानी कि 45 डिग्री और 7x का मतलब 7 इंटू 15 यानी कि 105 डिग्रीज। तो आप लोगों के पास सारे के सारे एंगल्स एक ट्राइंगल के आ चुके हैं। नाउ आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने साइन फार्मूला यूज़ कर लिया तो आप लोग इजीली रेशियो ऑफ द साइड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि साइन ए अपॉन में ए इक्वल्स साइन बी अपॉन में बी इक्वल्स साइन सी अपॉन में सी होता है। आप इसका रेसिप्रोकल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए अपॉन में साइन ए इक्वल्स बी अपॉन में साइन बी इक्वल्स सी अपॉन में साइन सी भी बोल सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे ए बी सी का तो रेशियो आप लोगों को निकालना है बट साइन ए की वैल्यू आपको पता है, साइन बी की वैल्यू भी आपको पता है और साइन सी की वैल्यू भी आपको पता है। यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, ए अपॉन में साइन 30 इक्वल्स बी अपॉन में साइन 45 इक्वल्स सी अपॉन में साइन 105। नाउ साइन 30 कितना होता है तो आप सब लोगों को पता होगा, ए अपॉन में ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स बी अपॉन में साइन 45 होता है 1/√2 एंड इक्वल्स सी अपॉन में, यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। साइन 105 कितना होता है तो आप लिख सकते हैं साइन 105 कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस में 15 डिग्री। और आपको पता है 90 प्लस करने पे आप जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा बट क्योंकि यहाँ पे पाई/2 में प्लस थीटा किया आप लोगों ने इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर, तो ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री। और आई थिंक आप सब लोगों को कॉस 15 डिग्री की वैल्यू याद होगी बिकॉज मैंने कहा था ये कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जहाँ की वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी ही चाहिए। तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो जल्दी से देखिए मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो देखिए आपके पास रेशियो ऑफ साइड्स आ चुकी है, बस आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो आप एक काम कीजिए, इन पूरे रेशियोज़ को आप लोग 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 2√2 आपने किया, यहाँ पे भी आप लोगों ने 2√2 किया और यहाँ पे भी आप लोगों ने 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मिलेगा आपको, देखिए आपको ऑब्टेन हो जाएगा a अपॉन में वॉट, यहाँ पे आएगा 2 इक्वल्स b अपॉन में वॉट, यहाँ पे भी आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा √2 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई थिंक 2 और यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन में √3 + 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c कैन बी रिटन एज √2 रेशियो 2 रेशियो √3 + 1। अब देखिए ये कहीं पे ऑप्शन में गिवन है, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरीके से आप लोग साइड्स का रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।